इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा में पानी से भरी एक टंकी के ढहने से वहां हाहाकार मच गया। यह घटना एक रोज पहले शाम करीब 5:15 बजे की बताई गई। पानी की टंकी गिरने से वहां रहने वाली 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उस टंकी के मलबे की चपेट में आने से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि उस टंकी के अचानक गिरने की वजह से वहां एक साथ लाखों लीटर पानी गिर गया। कुछ सेकंड तक तो ऐसा लगा जैसे वहां कोई तूफान आ गया हो। पानी की वजह से वहां थोड़ी देर के लिए सब कुछ सफेद हो गया। देखकर ऐसा लगा जैसे उस कॉलोनी में समंदर की कोई उफनती लहरें घुस गई हो। जानकारी के मुताबिक जो टंकी गिरी उसमें 25 लाख लीटर पानी भरा हुआ था, इसीलिए टंकी के गिरने के बाद लाखों लीटर पानी ने वहां तबाही मचा दी। इस घटना से पहले वहां सब कुछ सामान्य नजर आया। एक तस्वीर में सड़क के किनारे बैटरी से चलने वाला एक रिक्शा खड़ा नजर आया। दूसरी तरफ सड़क के किनारे बनाई गई दीवार से लगकर कुछ बाइक और स्कूटर भी खड़े दिखे। तभी तेज आवाज के साथ पानी की टंकी फट गई, जिससे वहां कोहराम मच गया। कुछ देर के लिए वहां आंधी जैसा मंजर दिखाई दिया। चंद मिनटों के बाद जब कुछ दिखना शुरू हुआ तो सड़क के किनारे बनी दीवार टूटी नजर आई। वहां घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे वहां बाढ़ आ गई हो। बताया गया कि आसपास के घरों में 1 फीट तक पानी भर गया। और इस भयानक हादसे के बाद वहां रहने वाले लोगों ने 3 साल से उस टंकी से पानी लीक होने का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक 3 साल पहले गंगा जल परियोजना के तहत इस टंकी को 6 करोड़ की लागत से बनाया गया था। मतलब जिस दिन से पानी की टंकी बनकर तैयार हुई थी उसी दिन से उससे पानी लीक हो रहा था। लेकिन एक रोज पहले पानी की यह टंकी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हादसे के बाद तो वहां हाहाकार मच गया, क्योंकि टंकी गिरने के बाद उसका पानी आसपास के घरों में सुनामी की लहरों की तरह घुस गया। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बादल फट गया हो। पानी के साथ आए मलबे ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। मलबे से आसपास की गलियां बंद हो गईं। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद वहां रहने वाले लोग पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर भड़क गए। बहुत बड़ा हादसा है, मुझको तसल्ली कैसे मिलेगी? लोगों ने आरोप लगाया कि जिस दिन से टंकी बनकर तैयार हुई थी उसी दिन से उससे पानी लीक हो रहा था। आरोप यह भी है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे ही चिचाना चालू हो गया और जब से वो चिचा रही है शुरुआत से एक भी दफे बंद नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक 3 साल पहले यह टंकी बनवाई गई थी। टंकी कॉलोनी के बीच में बनाई गई थी, इसीलिए लोगों ने इसका विरोध भी किया था। जल निगम ने टंकी के 25 साल तक चलने का दावा किया था, लेकिन 3 साल में ही यह धराशायी हो गई। पुलिस ने टंकी बनाने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन की तरफ से भी जांच के लिए कमेटी बना दी गई। सौभाग्य की एक बात यह कि पानी की टंकी ही बम बन गई। यह हालत हो गई हमारे सरकारी विभागों की कि कुछ भी बनाएं तो उस पर भरोसा ना करें। क्या कोई कुछ भी चेक नहीं करता है क्या? क्यों ना माने लोग कि हर चीज में घूसखोरी चल रही है। पानी की टंकी बनानी थी, कोई चंद्रयान थोड़ा ही बनाना था जो फट गई। इतने सालों से इस देश में पानी की टंकियां बनती आई हैं, कोई पहली बार थोड़ी ही टंकी बनाई है मथुरा में। ऐसा थोड़ी है कि डिजाइन करनी नहीं आती हमारे इंजीनियरों को पानी की टंकी। लोग तो यही मानेंगे ना कि घटिया सामान लगाया गया हुआ। तो आपने सिर्फ टंकी बनाने वाले पर एक्शन ले लिया, और उन अधिकारियों का क्या जिनके अंडर यह इलाका आता है? वो क्या कर रहे थे? टंकी जब बनी तो चेक वेक करने का भी तो काम होता होगा ना किसी का, किसी अधिकारी का। उनका कुछ नहीं होगा। वो क्या चेक कर रहे थे? और वहां के लोग पहले भी कंप्लेन कर चुके थे कि टंकी लीक कर रही है। तब आपने क्या किया? टंकी का लीक होना किसी को खतरा नहीं लगा। 2 महिलाओं की जान चली गई है, समझ रहे हो आप? जान चली गई। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। क्या कसूर था इनका? लोगों के घरों के बीचों बीच आपने टंकी बना दी और फट गई, लोग मर गए। ये कोई प्राकृतिक आपदा थोड़ी है कि आप बस अफसोस जताकर निकल लोगे। अरे आपसे एक पानी की टंकी भी नहीं बनाई जाती तो बैठे क्यों हो विभाग में? लोग नहीं कहेंगे कि आपने भ्रष्टाचार किया होगा? टंकी भी नहीं बनाने आती तो बनाओ ना इसको दूर खुले मैदान में मकानों के बीच बना दी और चेक तक नहीं किया कि मटेरियल क्या लग रहा है। ऐसे अधिकारी अपनी कुर्सियों पर बने कैसे हुए हैं? लोग मर गए हैं, जान चली गई लोगों की। उनके घर वालों को मुंह दिखा सकते हो आप? और अगर आप भ्रष्ट नहीं हो तो नाकाबिल हो। फिर नाकाबिल लोगों को हम क्यों ढोएं? सिर्फ टंकी बनाने वाले ठेकेदार पर दोष मढ़कर नहीं निकल सकते आप। टंकी की तो कंप्लेंट भी हुई थी, कुछ तो चेक करते। कहीं बारिश में पुल गिरते रहते हैं, कहीं पानी की टंकी हो लोगों के सिर पर गिर गई है। ऐसे अधिकारियों का आखिर होता क्या है? जान चली गई पब्लिक। इन अधिकारियों को क्या सजा होगी? होगी भी या नहीं होगी?
कोई दूसरे अधिकारी आकर जांच कर लेंगे बस। ऐसे नाकारा लोगों की कारस्तानी पब्लिक क्यों भुगते? सिर्फ हादसा कहकर आगे बढ़ जाएं। जिन लोगों की जान गई उनको सॉरी बोल दें, आगे बढ़ें। शर्म नहीं आती ऐसे विभागों को कि वो कैसे काम कर रहे हैं, किस बात की तनख्वाह लेते हैं ये लोग? ये जांचें और कार्रवाइयां तो इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रही, इनकी नौकरी ऐसे ही चलती रहेगी। लाखों लीटर पानी उड़ेल दिया लोगों पर, लोग घायल हो गए, लोगों की जान चली गई, लोगों के घर डूब गए। ये सरकारी अधिकारी कब चुल्लू भर पानी में डूबेंगे? 100 बात की एक बात।